कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ साथ पूरे देश में तेज रफ्तार के साथ फैलता जा रहा है। राजधानी भोपाल में इसने दोहरे शतक के नजदीक पहुंच गया है। पूरे संक्रमितों की बात करें तो आंकड़ा 6000 के पार है और 199 नए मरीज एक दिन के भीतर सामने आए हैं। वहीं ये हाल छत्तीसगढ़ में भी है। रायपुर, बिलासपुर, इन तमाम जगहों पर मरीजों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कई जगहों पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन नए मरीजों के सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ रायपुर से मोहन तिवारी जुड़े हुए हैं और राजधानी भोपाल से आकर्ष शर्मा हमें हर पल की रिपोर्ट देंगे। लेकिन जिस खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक नज़र उस पर डालने की कोरोना की क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है। राजधानी भोपाल पे पहले बात करेंगे। लॉकडाउन का चौथा दिन है और कोरोना ने तकरीबन दोहरा शतक लगा दिया है। 6000 के पार निकल गई है संक्रमित मरीजों की संख्या। एक दिन में 199 मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा 4 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये हालात हैं राजधानी भोपाल के। आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि लॉकडाउन लगाने की वजह यही थी कि जो संक्रमित लोगों की चेन है उसको तोड़ना है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 4 दिन में ही वो चेन टूट जाएगी, लेकिन जिस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं वो यकीनन चिंता की लकीरें खींच रही है। साफ तौर पर सोहेल, जिस तरीके से जो कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं वो जरूर प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं। 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिनों की बात करें तो करीब 700 मरीज राजधानी भोपाल मिल चुके हैं। आज 199, मतलब कि आज करीब फिर से दोहरी शतक राजधानी भोपाल में देखने को मिली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जेल प्रहरी मिला है। जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है हमारे प्रदेश में कि एक जेल में संक्रमण फैलता है और 80% जो वहाँ का स्टाफ है और जेल के जो बंदी हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। अब जेल प्रहरी में, सेंट्रल जेल में यदि संक्रमण फैलता है तो ये चिंताजनक बन सकता है। उसके बाद कंट्रोल रूम में फिर से एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो अयोध्या नगर की हम बात करें, जहां पर जो महिला की हत्या करने महिला की जिसने हत्या की थी वो पति था, वो हत्यारा जो है वो पॉजिटिव निकला। उसके चलते एक पुलिसकर्मी संक्रमित हो गया। हालांकि 8 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। बाकी अलग अलग इलाकों की बात करें, जिस तरीके से इब्राहिमगंज, जिसमें एक हफ्ते का पहले से ही लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद अब तो पूरा ही भोपाल लॉकडाउन पे है, तो वहाँ पर 4 मरीज मिले हैं। अलग अलग इलाके, 4 इमली की बात करें, पोर्स इलाके, अरेरा कॉलोनी की बात करें, तो तमाम इलाकों में 4 से 5 मरीज मिले हैं। राजधानी भोपाल का एक भी इलाका ऐसा नहीं बचा है सोहेल जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं फैला हुआ। तमाम थाना क्षेत्रों में संक्रमण फैल चुका है। यही कारण है कि 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। अनुमान यही लगाया जा रहा था कि 4 दिन के बाद 5वें दिन से ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है आंकड़ा कम देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले 3-4 दिनों में भी संक्रमण कम होगा। हालांकि 5-6 दिनों के बाद संक्रमण कम होने के अनुमान है, लेकिन अभी जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है इससे जरूर है कि आने वाले दिनों में संक्रमण कम हो सकता है। लेकिन अभी प्रदेश की राजधानी भोपाल में संक्रमण फैलता ही जा रहा है। यही कारण है कि हर दिन हमको दोहरा शतक संक्रमित मरीजों का देखने को मिल रहा है। सोहेल, चलिए, और यह आंकड़ा कब गिरेगा इसके लिए इंतजार करना होगा। तकरीबन 7 दिन का इंतजार करना होगा। जो संक्रमित लोगों की चेन बन चुकी है वो तमाम लोग अभी सामने आने बाकी हैं, और जब से लॉकडाउन लगाया गया ये चेन टूटी है। कब से ये रफ्तार गिरेगी उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। ये पूरा हाल राजधानी भोपाल का है। इसके अलावा हमने आपको शुरुआत में बताया कि छत्तीसगढ़ में भी यही कुछ हालात बने हुए हैं। अब नजर डालते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के मद्देनजर बिलासपुर में अब लॉकडाउन 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बिलासपुर, बिल्हा और बोदरी में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ दुर्ग में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यह इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में कोरोना की एंट्री देखने को मिली है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर समेत यहां के 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा राजधानी रायपुर की बात की जाए, 39 नए मरीज सामने आए हैं। सीधे रुख करेंगे रायपुर की तरफ। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मोहन, दर्शकों को तमाम वो आंकड़े दिखाए। रायपुर हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, और भी कई जिले हैं, संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा और लॉकडाउन की जो अवधि थी अब धीरे धीरे प्रशासन उसको बढ़ाने की तैयारी
कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ के ऐसे 12 प्रमुख जिला मुख्यालयों के शहर हैं जहां पर संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि इन क्षेत्रों में लॉकडाउन जो पहले से किया गया था उसे आगे बढ़ाने के निर्देश राज्य सरकार के द्वारा दिए जा चुके हैं। रायपुर में तो लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है, दुर्ग में भी आज आदेश जारी हो गया। तो अब 6 अगस्त तक अलग अलग जो जिला मुख्यालय में पहले से लॉकडाउन थे वहाँ पर लॉकडाउन आगे वहाँ का जिला प्रशासन तय करेगा और उसको अपने हिसाब से बढ़ाएगा। लेकिन लगातार संक्रमण के जो मामले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों के अगर आंकड़े की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में जो आंकड़े बढ़ रहे थे उसमें ज़रूर कमी आई है, लेकिन ये कमी उतनी नहीं है जिसे कम कहा जा सके। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मेडिकल बुलेटिन है वो 2 टाइम जारी होता है और अब तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से राजधानी रायपुर में अब तक ही 40 जो मरीज हैं संक्रमित वो पाए गए हैं। कई सरकारी जो दफ्तर हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा जो हॉट स्पॉट है वो ऐसे 3 प्रमुख हॉट स्पॉट के रूप में राजधानी रायपुर में जगह चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पर एक साथ 100 जो मरीज हैं वो निकलते जा रहे हैं, जिसमें एक धार्मिक स्थल सद्दानी दरबार है, इसके अलावा कुकुरबेड़ा जो इलाका है, इसके अलावा मंगल बाजार का जो इलाका है, यहाँ पर 100 मरीज एक बार में निकल रहे हैं और कई लोगों की जो रिपोर्ट है वो अभी आई भी नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों में खास तौर पर कंटेनमेंट जोन बनाकर जांच करने का जो सिलसिला है उसे तेज करने की ज़रूरत बनी हुई है और इस सब काम में प्रशासन लगातार तेजी लाए हुए है। जो यहाँ पर अस्पताल और अन्य सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है। कोविड हॉस्पिटल नया अस्थायी तौर पर बनाकर तैयार रखा गया है, उसमें भी मरीजों को भेजा जा रहा है। तो व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त कर संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है और मौसम भी क्योंकि इस ढंग से बना हुआ है और ऐसे मौसम में जो आम तौर पर बुखार और सर्दी के जो केसेस आते हैं उनकी वजह से भी डॉक्टरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग उसको लेकर भी काफ़ी भयभीत से महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए जो अब तक की स्थिति है, जो आंकड़े हैं वो अब तक संक्रमित मरीज के करीब 7,500 के आसपास हो चुके हैं, जिसमें एक्टिव मरीज की संख्या 1500 को पार कर चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इन 1500 में से 1000 से अधिक के जो एक्टिव केसेस हैं वो राजधानी रायपुर के ही हैं। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में हॉट स्पॉट के रूप में राजधानी रायपुर सामने आया है और इसी बात को चिंता करते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 6 अगस्त तक पहले ही बढ़ाया हुआ है। अब उन सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिसमें संक्रमित मजदूरों को जो मरीज हैं उन्हें जल्द से जल्द खोजा जाए और जो लोग सामने आ रहे हैं, जो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे जो इलाज की सुविधा है वो मुहैया कराया जाए। तो इस संबंध में प्रयास लगातार जारी हैं और हम देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। यही वजह है कि जो आंकड़े 150-200 के आसपास प्रतिदिन राजधानी रायपुर के थे उसमें कमी आई है और अब आज के अगर आंकड़े की बात करें तो 40 संक्रमित मरीज राजधानी रायपुर से पाए गए हैं जी। लेकिन फिक्र की बात यही है मोहन कि कुल 1500 एक्टिव केस हैं छत्तीसगढ़ में इस वक्त, उनमें से 1000 लोग रायपुर में रहने वाले हैं। वहीं ऐसे ही कुछ हालात भोपाल के भी बने हुए हैं। 199 नए मरीज सामने आए हैं और कुल मरीजों का आंकड़ा सिर्फ भोपाल में 6000 को पार कर गया है। भोपाल और रायपुर दोनों लॉकडाउन हैं, लेकिन जो रफ्तार है कोरोना संक्रमित मरीजों की मिलने की वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना होगा कि जब ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म होगा, इसके खत्म होने तक कितनी रफ्तार कोरोना संक्रमित मरीजों की गिरती है और लॉकडाउन के क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, तब हम उस पर बैठकर ज़रूर चर्चा करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। मोहन तिवारी आपका और आकर शर्मा आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।